हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टेंस को समझने जा रहे हैं उसे हम नेटिव हिंदी स्पीकर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पाते हैं। हमको यह लगता है कि ये जो टेंस है ये एक यूजलेस टेंस है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होता है हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से हमने इस टेंस को पढ़ा है हमारी ग्रामर की बुक्स में, हम ये पाते हैं कि उस तरह के सेंटेंसेस तो हम हमारे कम्युनिकेशन में बोलने में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि राम बाजार जा रहा होगा, सीता खाना बना रही होगी, वह तुम्हारे घर आ रहा होगा, हम पढ़ाई कर रहे होंगे, हम शाम को टीवी देख रहे होंगे। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे कॉन्वर्सेशन में हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसके कारण हमें यह लगता है कि ये जो टेंस है ये उतना उपयोगी नहीं है, ये उतना यूजफुल नहीं है। पर एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से हमने ग्रामर को पढ़ा है हमने उसको एज इट इज इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और हम ये पाते हैं कि उस तरह के सेंटेंसेस हम बोलने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्चुअली इंग्लिश एक डिफरेंट लैंग्वेज है और अगर हमें इंग्लिश में टेंसेस को समझना है तो हमें उस टेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, उसका सेंस समझना होगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये क्या कहना चाहते हैं, इसके भाव क्या हैं, इसका संदर्भ क्या है। और अगर हम वो समझ जाते हैं तो हम बहुत इफेक्टिवली इस टेंस को यूज कर सकते हैं हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के द्वारा, यानी उनके द्वारा जिनकी मूल भाषा या मातृभाषा इंग्लिश है। तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप इस टेंस को पूरी तरह से समझ जाएंगे और साथ ही आप यह भी जान जाएंगे कि यह कितना ज्यादा यूजफुल टेंस है जो आपके कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टेंस की। फ्यूचर टेंस को 4 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें से फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है ये हम नेटिव हिंदी स्पीकर्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझा है कि कोई भी वाक्य जो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर खत्म होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। पर हम ये पाते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस हम हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि वह तुम्हारे घर आ रहा होगा, हम टीवी देख रहे होंगे, राम पतंग उड़ा रहा होगा, सीता खाना बना रही होगी। और इसी वजह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो इसे समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस क्या कहता है। फ्यूचर सिंपल टेंस को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आप में से किसी को भी कंफ्यूजन हो देन यू कैन गो थ्रू अ प्रीवियस वीडियोस जहां से आपको यह टेंस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फ्यूचर सिंपल टेंस यह कहता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई क्या करेगा। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। हमारा सेंटेंस कहता है मैं कल सुबह 9 बजे पढ़ाई शुरू करूंगा। अब ये एक फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, स्पीकर की पोजीशन है नाउ। वो अभी कह रहा है कि मैं कल सुबह 9 बजे पढ़ाई करूंगा। अब ये हुआ उसका स्टार्टिंग टाइम। देन ही सेज मैं 11 बजे पढ़ाई खत्म करूंगा। सुबह 9 बजे वो पढ़ाई शुरू करेगा और 11 बजे वो पढ़ाई खत्म करेगा। अब इस टाइम जोन के बीच में एक टाइम जोन ऐसा है जो फ्यूचर का है और इस टाइम जोन में भविष्य के इस समय में वो कुछ कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा? वो पढ़ाई कर रहा होगा। तो अगर कोई ये कहता है कि भविष्य में मैं किसी समय पर कुछ कर रहा होऊंगा तो वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बनाया जाता है। वो कहता है मैं कल सुबह 9 बजे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा, यानी इस टाइम जोन में वो कुछ कर रहा होगा जो फ्यूचर का है, जो भविष्य का है। पर यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन ये आता है कि हम प्रैक्टिकली कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस नहीं कहते हैं।
अगर आप आपके किसी फ्रेंड से कहते हैं तो आप यही कहेंगे कि कल सुबह मैं 9 बजे पढ़ाई करूंगा, पर आपका कहने का जो सेंस होगा, जो कॉन्टेक्स्ट होगा, वो यही होगा कि आप सुबह 9 बजे से कुछ कर रहे होंगे। अगर कोई यह कहता है कि कल 2 बजे मैं एक मैच खेलूंगा, तो उसका कहने का तात्पर्य यही होता है कि 2 बजे से वह भविष्य में कुछ कर रहा होगा, क्योंकि मैच जो है वो एक भविष्य में जारी रहने वाली क्रिया होगी, वो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगी। तो उसका कहने का कॉन्टेक्स्ट यही है कि मैं कल 2 बजे से मैच खेल रहा होऊंगा, पर वो कहता क्या है कि मैं कल 2 बजे से मैच खेलूंगा। तो हमें इस टेंस को समझने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि क्या ये क्रिया, क्या ये एक्शन भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगी। अगर वो जारी रहेगी तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की मदद से बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी, यह बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि पर खत्म होते हैं। जो भी वाक्य इस तरह के शब्दों पर खत्म होते हैं वे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की मदद से बनाए जाते हैं। इस टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यानी आईएनजी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब हम देखते हैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस an ongoing action at a particular moment in the future. It is also called future progressive tense. भविष्य में कोई ongoing action यानी कुछ समय तक भविष्य में जारी रहने वाली किसी क्रिया को, कर्म को बताने के लिए हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है। एक्चुअली इस टेंस के 2 तरह के सेंटेंस फॉर्मेशंस होते हैं। एक तो वो होता है जो अभी हमने सीखा, एक दूसरा होता है जिसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स अक्सर यूज करते हैं उनके कम्युनिकेशन में। और ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस फॉर्मेशन है ये कई बार आपको कई बुक्स में भी मिलेगा। तो कई बार हम नेटिव हिंदी स्पीकर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में बना है या इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए आज हम समझते हैं उस सेंटेंस फॉर्मेशन को भी। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में 2 तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है। हमारा सबसे पहला है हमारा ट्रेडिशनल सेंटेंस फॉर्मेशन, जिसको ऑलरेडी हमने कुछ हद तक समझा है। जैसे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब विल बी, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। जो सेकंड सेंटेंस फॉर्मेशन है जिसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं या कई बार आपको ये इंग्लिश बुक्स में भी मिल जाएगा, वो है बी गोइंग टू। इस सेंटेंस फॉर्मेशन में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब एम को। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम लगाएंगे इज को। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम लगाएंगे आर को। उसके बाद आता है गोइंग टू बी, देन कम्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ये सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन है जिसके ऊपर भी हम कुछ सेंटेंसेस को आज बनाकर देखेंगे। अभी हम समझते हैं कि क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की हमारे इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस को फॉर्म करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब विल बी, देन कम्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यह हुआ अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर। अब हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। उसके बाद आता है विल नॉट। विल नॉट को आप वांट भी लिख या बोल सकते हैं। उसके बाद आता है बी, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, देन बी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल को, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है नॉट, फिर बी, उसके बाद आता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब इसे हम मॉडर्न इंग्लिश में शुरुआत में हम विल नॉट या वांट भी लिख सकते हैं। वांट, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, देन बी, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं कि किस तरह से उन्हें फ्रेम किया जाता है। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है कल हम फिल्म देखेंगे। अब यह सेंटेंस कहता है कि कल हम फिल्म देखेंगे, मतलब फिल्म देख रहे होंगे, क्योंकि फिल्म देखना भविष्य में एक कुछ समय तक जारी रहेगा। तो यहां पर हम सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं कि कल हम फिल्म देख रहे होंगे। तो यह सेंटेंस बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से। इसका अफर्मेटिव बनेगा टुमारो वी विल। अब आप इसको वी विल भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। टुमारो विल बी वॉचिंग मूवी। इसका नेगेटिव बनेगा कल हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे। टुमारो वी विल नॉट या वी वॉन्ट बी वॉचिंग मूवी। क्या कल हम फिल्म देख रहे होंगे? विल वी बी वॉचिंग मूवी टुमारो? क्या कल हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे? वॉन्ट वी बी वॉचिंग मूवी टुमारो। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगले हफ्ते मैं वह किताब पढ़ूंगा। अब यहां पे सेंस यह निकलता है कि अगले हफ्ते मैं वह किताब पढ़ रहा हूंगा, क्योंकि उस किताब को पढ़ना फ्यूचर में कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो यह जो सेंटेंस है यह भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से ही बनेगा। अगले हफ्ते मैं वह किताब पढ़ूंगा अर्थात पढ़ रहा होऊंगा। नेक्स्ट वीक आई विल को आप आई भी लिख या बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीक आई विल बी रीडिंग दैट बुक। इसका नेगेटिव होगा नेक्स्ट वीक आई वॉन्ट बी रीडिंग दैट बुक। इंट्रोगेटिव होगा नेक्स्ट वीक विल आई बी रीडिंग दैट बुक। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा नेक्स्ट वीक विल आई नॉट बी रीडिंग दैट बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। शाम को हम बात करेंगे। दिस सेंटेंस सीम्स लाइक इट इज अ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस, पर यह फ्यूचर सिंपल टेंस का नहीं है, क्योंकि शाम को हम बात करेंगे मतलब वह एक्शन, वह क्रिया भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगी शाम को। तो इस सेंटेंस को हम यह भी कह सकते हैं कि शाम को हम बात कर रहे होंगे, पर इस तरह के सेंटेंसेस जनरली हम कॉन्वर्सेशन में नहीं कहते हैं। हम किसी से भी कहते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि शाम को हम बात करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा वी विल बी टॉकिंग इन द इवनिंग। इसका नेगेटिव बनेगा वी वॉन्ट बी टॉकिंग इन द इवनिंग। और इंट्रोगेटिव बनेगा विल वी बी टॉकिंग इन द इवनिंग। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा वॉन्ट वी बी टॉकिंग इन द इवनिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं हमारे ट्रेडिशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसको मॉडर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें हम किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। हम उसके भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है आज शाम को मैं काम करूंगा। काम करूंगा मतलब वह काम भविष्य में कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो इसे हम बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की मदद से, क्योंकि इस सेंटेंस को हम यह भी कह सकते हैं कि आज शाम को मैं काम कर रहा होऊंगा, पर इस तरह के वाक्य सामान्यतः हम बोलने में यूज नहीं करते हैं। तो हम इस सेंटेंस को कहेंगे आज शाम को मैं काम करूंगा। इसका अफर्मेटिव बनेगा टुडे इन द इवनिंग आई विल बी वर्किंग। आज शाम को मैं काम करूंगा। अब हम इसे बनाते हैं गोइंग टू बी के साथ। टुडे इन द इवनिंग आई के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब एम। टुडे इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू बी वर्किंग।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह आज रात 9 बजे टीवी देख रहा होगा। ही विल बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुनाइट। अब गोइंग टू बी के साथ किस तरह से बनेगा? ही के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब इज। ही इज गोइंग टू बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टुनाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं रेडिसन होटल में रहूंगा, अर्थात रह रहा हूंगा, अगर आपको मुझसे संपर्क करना हो। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, आई विल बी स्टेइंग, क्योंकि उसका रुकना भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा। आई विल बी स्टेइंग एट रेडिसन होटल इफ यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी। इसका सेकेंड फॉर्म हम देखते हैं गोइंग टू बी के साथ, आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग एट रेडिसन होटल इफ यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी। तो ये हमने देखे कुछ एग्जाम्पल्स कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं गोइंग टू बी के साथ। अब हम समझते हैं कुछ रूल्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर कंटिन्यूअस के कॉन्टेक्स्ट में, कि कहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की मदद से सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं और वो कौन से वर्ब्स हैं जिन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड विथ फॉलोइंग टाइम इंडिकेशंस। कुछ टाइम इंडिकेशंस ऐसे हैं जिनके साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, या सामान्यतः ये टाइम इंडिकेशंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ आते ही हैं। जैसे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, या नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट ईयर, या टुमारो, या भविष्य का कोई समय जैसे एट 6 PM, 5 PM, 4 PM, AM, कोई भी भविष्य का समय, वहां पर भी हम सामान्यतः फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाते हैं। अब हम समझते हैं वो कौन से वर्ब्स हैं जिन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। इसके पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी कि दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक होते हैं डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स ऐसे होते हैं जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे गो, जाना, ये एक तरह की एक्शन है। रन, भागना, ईट, खाना, ये भी एक तरह की एक्शन है। तो ऐसे वर्ब्स जो डायनेमिक होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं। दूसरे जो वर्ब्स होते हैं वो होते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो किसी कंडीशन को, स्टेट को, या सिचुएशन को, स्थिति को एक्सप्रेस करते हैं। अब ऐसी स्थिति क्या हो सकती है? जैसे लव, किसी को प्यार करना, प्रेम करना, ये एक कंडीशन हो सकती है, एक स्टेट हो सकता है, एक स्थिति हो सकती है। किसी को याद करना, ये एक स्थिति हो सकती है। किसी के बारे में सोचना या कुछ सोचना, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। किसी पे शक करना, डाउट करना, या कोई गेस करना, अंदाजा लगाना, ये जो सारे वर्ब्स हैं, ये सारे वर्ब्स किसी कंडीशन, सिचुएशन या स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। और इस तरह के हजारों वर्ब्स हैं। अब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को समझेंगे, ये सारे इस तरह के वर्ब्स आपके सामने आएंगे। पर मेनली आप ये समझ लें कि वो वर्ब्स जो किसी कंडीशन, स्टेट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, और उनके फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब के फोर्थ फॉर्म नहीं बनाए जाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि शी विल बी लविंग दिस वॉच, अभी जो लव है इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है। अगर मैं किसी से कहता हूं कि आई एम लविंग यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, कर रहा हूं, तो यह गलत सेंटेंस होगा क्योंकि लव का फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है। आपको सिंपली यहां पर यह कहना चाहिए कि शी विल लव दिस वॉच, वह इस घड़ी को पसंद करेगी, इस घड़ी से प्यार करेगी, राइट। पर सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सेंस है, वो यही निकलेगा कि उसे ये घड़ी पसंद आएगी, वह इस घड़ी को प्यार कर रही होगी। मान लीजिए आप किसी को कोई घड़ी उपहार में दे रहे हैं, छोटी बहन को दे रहे हैं, और आपने ये सोचा कि उसे ये घड़ी पसंद आ रही होगी लंबे समय तक जब वो इसे यूज करेगी, जब वो इसे पहनेगी। तो आपने क्या कहा? शी विल लव दिस वॉच, उसे ये घड़ी पसंद आएगी, मतलब वह इसे पसंद कर रही होगी भविष्य में भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी विल रिमेंबरिंग हिम, वी विल बी रिमेंबरिंग हिम। अब याद करना ये एक स्टेट है, एक परिस्थिति है, एक सिचुएशन है।
अगर आप कहते हैं कि हां हम उसे याद कर रहे होंगे, तो इस तरह का सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं बनता है। अगर आप ये कहते हैं कि वी विल रिमेंबर हिम, तो ये सही सेंटेंस होगा, ऊपर वाला गलत होगा। वी विल रिमेंबर हिम, तो ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्रेस करेगा कि हां हम उसे एक लंबे समय याद कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस को देखते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से इस टेंस को समझ सकें। आप चाहें तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें और रीचेक करें फिर हमारे आंसर्स के साथ कि आपके कितने सेंटेंसेस सही होते हैं। नाउ इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा जब तुम्हारी ट्रेन आती है। नेक्स्ट इज, अगले हफ्ते मैं दिल्ली में होऊंगा। नेक्स्ट इज, मैं तुम्हारा फोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ड्राइव करूंगा। नेक्स्ट इज, अगले साल के खत्म होने तक मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा होऊंगा। नेक्स्ट इज, अगले 2 साल हम इसी कंपनी में काम करेंगे। नेक्स्ट इज, जब मैं भोपाल जाऊंगा मैं 2 हफ्ते मेरे दोस्त के पास रुकूंगा। नेक्स्ट इज, शाम को वह पौधों को पानी दे रही होगी। नेक्स्ट इज, 2 बजे के बाद मैं आराम कर रहा होऊंगा। नेक्स्ट इज, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मैं एग्जाम दे रहा होऊंगा। नेक्स्ट इज, अगर वो उसका चाल चलन नहीं सुधारता है तो जल्द ही वह घर घर भीख मांग रहा होगा। नेक्स्ट इज, मुझे 11 बजे के बाद फोन मत करना, मैं इंटरव्यू दे रहा होऊंगा। नेक्स्ट इज, मैं अगले 6 महीने ज्यादा पैसे बचाऊंगा। नेक्स्ट इज, अगले महीने से वो मेरी कंपनी में काम करेगा। नेक्स्ट इज, मुझे कंपनी से मूवी टिकट मिला है, मैं कल मूवी का मजा लूंगा। नेक्स्ट इज, मेरा रूममेट कल से मेरे साथ नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज, कल 11 से 12 मैं क्लास अटेंड करूंगा। नेक्स्ट इज, कल से हम इवेंट के लिए अभ्यास करेंगे अगले 2 दिन। नेक्स्ट इज, कल मैं नहीं आ पाऊंगा, उस समय मैं परिवार को डिनर के लिए लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट इज, तुम्हारा छाता ले लो, तुम्हारे वापस आते समय बारिश हो रही होगी। नेक्स्ट इज, जरा सोचो, अगले हफ्ते तुम तुम्हारी नई कार चला रहे होंगे। अब हम देखते हैं इन सभी सेंटेंसेस के ट्रांसलेशंस। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा जब तुम्हारी ट्रेन आएगी। सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ जब भी अगर हम इस तरह का कोई सेंटेंस बनाते हैं जिसमें जब का इस्तेमाल होता है तो उसे हम फ्यूचर सिंपल के बजाय प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा, जब तुम्हारी ट्रेन आएगी, व्हेन योर ट्रेन अराइव्स आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगले हफ्ते मैं दिल्ली में होऊंगा। अब यहां पे कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, उसका कहने का सेंस है कि मैं दिल्ली में होऊंगा, यानी मैं दिल्ली में प्रेजेंट हूं अगले हफ्ते। तो यहां पर ये सेंटेंस होगा, आई विल बी इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हारा फोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस समय मैं ड्राइव करूंगा। मैं तुम्हारा फोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। हम जब भी ऐसी कोई बात कहते हैं कि कोई कुछ कर पाएगा, कोई कुछ कर पाएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं विल बी एबल टू। जैसे मैं तुमसे कल मिल पाऊंगा, तो आई विल बी एबल टू मीट यू। हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैं तुम्हारा फोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड योर फोन बिकॉज, क्योंकि उस समय मैं ड्राइव करूंगा, मतलब मैं ड्राइव कर रहा होऊंगा। आई विल बी ड्राइविंग दैट टाइम मीन्स उस समय। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगले साल के खत्म होने तक मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा होऊंगा। अगले साल के खत्म होने तक, तो इसे हम कहेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई विल बी स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगले 2 साल हम इसी कंपनी में काम करेंगे,
मतलब अगले 2 साल हम इसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा नेक्स्ट 2 years we'll be working in the same company। अब हम देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल्स। जब मैं भोपाल जाऊंगा, मैं 2 हफ्ते मेरे दोस्त के पास रुकूंगा। अब आप देखिए यहां पे भी जब आया है और ये एक फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, तो इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल में। व्हेन आई गो टू भोपाल, 2 हफ्ते में दोस्त के पास रुकूंगा। आई विल बी स्टेइंग विथ माई फ्रेंड फॉर 2 weeks। नेक्स्ट सेंटेंस इज शाम को वह पौधों को पानी दे रही होगी। शी विल बी वाटरिंग द प्लांट्स इन द इवनिंग। पौधों को पानी देने को क्या कहते हैं? वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज 2 बजे के बाद मैं आराम करूंगा, मतलब 2 बजे के बाद मैं आराम कर रहा होऊंगा। आई विल बी टेकिंग रेस्ट आफ्टर 2। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं कल नहीं आ पाऊंगा। यहां पे भी देखिए पाऊंगा वाला सेंस आया है। मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मैं एग्जाम दे रहा होऊंगा। नाउ एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, तो अब आप देखिए किस तरह से बनेगा। आई वॉन्ट बी एबल टू कम, यहां पे एबल टू आ गया। आई वॉन्ट बी एबल टू कम, आई विल बी टेकिंग एग्जाम। एक स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो एक्चुअली रियल सेंस में वो टीचर से, एग्जामिनर से एग्जाम ले रहा है, तो यहां पर हम टेक का यूज करेंगे। आई विल बी टेकिंग एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर वो उसका चाल चलन नहीं सुधारता है तो जल्द ही वह घर घर भीख मांग रहा होगा। अक्सर हम हमारी आम बोलचाल में, कॉलिक्युलर लैंग्वेज में कहते हैं अगर वो उसके ढंग नहीं सुधारता है, चाल चलन नहीं सुधारता है, तो इसे हम किस तरह से कहेंगे? इसे हम कहेंगे इफ इट डजंट मैंड हिज वेज, इफ इट डजंट मैंड हिज वेज देन सून ही विल बी बैगिंग डोर टू डोर। देन सून ही विल बी बैगिंग डोर टू डोर। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे 11 बजे के बाद फोन मत करना, मैं इंटरव्यू दे रहा होऊंगा। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं जॉब एस्पिरेंट की। जॉब एस्पिरेंट मतलब एक कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने वाला है और इंटरव्यूअर एक्चुअली उसको इंटरव्यू दे रहा है और वो इंटरव्यू ले रहा है, राइट? तो इसका ट्रांसलेशन होगा डोंट कॉल मी आफ्टर 11, आई विल बी टेकिंग एन इंटरव्यू, क्योंकि वो एक एस्पिरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल इज मैं अगले 6 महीने ज्यादा पैसे बचाऊंगा। नेक्स्ट 6 months आई विल बी सेविंग मोर मनी। नेक्स्ट 6 months आई विल बी सेविंग मोर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस इज अगले महीने से वो मेरी कंपनी में काम करेगा, मतलब उसका काम करना इन फ्यूचर कुछ समय तक भविष्य में कंटिन्यू रहेगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही विल बी वर्किंग विथ माई कंपनी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे कंपनी से एक मूवी टिकट मिला है। ये एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। मैं कल मूवी का मजा लूंगा, मतलब मैं उस मूवी को इन फ्यूचर कुछ समय तक देखता रहूंगा, राइट? तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई गॉट मूवी टिकट्स फ्रॉम माई कंपनी, आई विल बी एंजॉयिंग मूवी टुमारो। और नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा रूममेट कल से मेरे साथ नहीं रहेगा, मतलब कल से वह भविष्य में कुछ समय तक मेरे साथ नहीं रहेगा, हो सकता है वापस पलट कर आ जाए। तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई रूममेट विल नॉट बी स्टेइंग विथ मी फ्रॉम टुमारो। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कल 11 से 12 मैं क्लास अटेंड करूंगा। आई विल बी अटेंडिंग माई क्लास टुमारो फ्रॉम 11 to 12। अब यहां पर कहने को तो आया है करूंगा, मतलब ये कि 11 से 12 मैं कर रहा होऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज कल से हम इवेंट के लिए अभ्यास करेंगे अगले 2 दिन। विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर द इवेंट फॉर नेक्स्ट 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस इज कल मैं नहीं आ पाऊंगा, उस समय मैं परिवार को डिनर के लिए लेकर जाऊंगा। I won't be able to come tomorrow because I'll be taking family for dinner। Next sentence is तुम्हारा छाता ले लो, तुम्हारे वापस आते समय बारिश हो रही होगी।
take your umbrella. It will be raining when you return. Next sentence is, जरा सोचो अगले हफ्ते तुम तुम्हारी नई कार चला रहे होंगे। कि कोई अज्यूम कर रहा है कि वाव, अगले हफ्ते मैं मेरी नई कार चला रहा हूंगा। तो इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, जस्ट थिंक यू विल बी ड्राइविंग योर कार नेक्स्ट वीक। यू विल बी ड्राइविंग योर कार नेक्स्ट वीक। अब हम एक और एक्सरसाइज करते हैं सो दैट वी कैन रीइंफोर्स आवर लर्निंग, ताकि हम एकदम पक्का हो सके कि ये टेंस हमें समझ में आ गया है। गांव में अगले हफ्ते मेला होने वाला है, इसलिए मैं अगले हफ्ते अपने गांव जा रहा हूं। मैं सोचकर ही उत्साहित हूं कि मैं परिवार से मिल रहा होऊंगा। मां मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अगले हफ्ते मेरे बचपन के दोस्तों से मिल रहा होऊंगा। हम सब बचपन के किस्से याद कर रहे होंगे। हम सभी दोस्त साथ में फिल्म देखने जा रहे होंगे। शाम को हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर का मजा ले रहे होंगे। मेरी बहन मेरे लिए कुछ खास बना रही होगी। अगले दिन हम सभी मेला घूमने जा रहे होंगे। अब हम देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। मेरे गांव में अगले हफ्ते मेला होने वाला है, इसलिए मैं अगले हफ्ते अपने गांव जा रहा हूं। देयर इज गोइंग टू बी अ फेयर इन माई विलेज नेक्स्ट वीक, सो आई एम गोइंग टू माई विलेज नेक्स्ट वीक। मैं सोचकर ही उत्साहित हूं कि मैं परिवार से मिल रहा होऊंगा। आई एम एक्साइटेड टू थिंक दैट आई विल बी मीटिंग माई फैमिली। मां मेरा इंतजार कर रही होगी। मदर विल बी वेटिंग फॉर मी। मैं अगले हफ्ते मेरे बचपन के दोस्तों से मिल रहा होऊंगा। आई विल बी मीटिंग माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। हम सब बचपन के किस्से याद कर रहे होंगे। वी ऑल विल बी रिमेंबरिंग चाइल्डहुड टेल्स। हम सभी दोस्त साथ में फिल्म देखने जा रहे होंगे। वी ऑल फ्रेंड्स विल बी गोइंग टू वॉच मूवी टुगेदर। शाम को हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर का मजा ले रहे होंगे। वी ऑल विल बी एंजॉयिंग अ डिनर इन ए रेस्टोरेंट। मेरी बहन मेरे लिए कुछ खास बना रही होगी। माई सिस्टर विल बी मेकिंग समथिंग स्पेशल फॉर मी। अगले दिन हम सभी मेला घूमने जा रहे होंगे। नेक्स्ट डे वी ऑल विल बी विजिटिंग द फेयर। आई होप यू मेड ऑल द सेंटेंसेस करेक्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।